So good morning students, welcome in computer class. So chapter number 1 computational thinking. किस तरीके से आप computational thinking कर सकते हैं. In this chapter we will learn about the basic topics. First one is what is computational thinking, components of computational thinking, analyzing, decomposition, pattern recognition, abstraction, algorithms, apply reasoning to make decisions, importance of computational thinking. So first basic example से आपको explain किया है. Aryan is a class 6 student who wants to plant a large number of trees to make his large colony green again after a significant amount of tree cutting was done to widen the road. He wants to plant 2000 trees for which he needs a large number of seedlings. His budget is limited and he cannot afford to buy so many seedlings. After consulting with some conservation expert and online research, he concludes that seedling can be grown at home at a lesser cost. He first breaks this massive task into smaller ones, studies each subtask individually, and works a stepwise solution for each task. As a result, Aryan succeeds in getting 1000 new trees planted and his colony is now green again. How does Aryan accomplish this task successfully in spite of being new to it? He does it by using a technique called computational thinking. In this example, एक क्लास 6 का स्टूडेंट था जिसका नाम आर्यन था. वो अपनी कॉलोनी ग्रीन करने के लिए लार्ज अमाउंट में ट्रीज को प्लांट करना चाहता था, क्योंकि उसके जो रोड्स के साइड में जो ट्रीज थे वो कट हो चुके थे और उससे रोड्स ज़्यादा वाइड हो गई थी. सो वो क्या सोचता है कि मैं यहाँ पे 2000 ट्रीज एटलीस्ट लार्ज नंबर पे सीडलिंग यहाँ पे करूं, लेकिन उसके बजट लिमिटेड था और वो अफोर्ड नहीं कर सकता था इन ट्रीज को सीड करने के लिए. बट उसने क्या किया, एक कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स या ऑनलाइन रिसर्च से कंसल्ट किया कि किस तरीके से वो सीडलिंग को ग्रोन कर सकता है अपने होम के आसपास विद लेसर कॉस्ट अमाउंट पे. मींस कम पैसों में ज्यादा ट्रीज किस तरीके से लगा सकता है. तो वो क्या करता है, इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम को वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लेता है और एक एक प्रॉब्लम्स को, एक एक पार्ट को प्रॉब्लम सॉल्व करता है. और स्टेप बाय स्टेप जब वो डिवाइड कर लेता है अपने टास्क तो स्टेप बाय स्टेप ईच टास्क को वो सॉल्व करता है. उससे वो क्या सक्सेस मिलती है उसको कि 1000 जो उसने 2000 ट्रीज सोचे थे तो 1000 जो न्यू ट्रीज है वो प्लांटेड करने में वो सक्सेस हो जाता है. तो उसने ये काम कैसे किया, अपने कंप्यूटेशनल थिंकिंग से. ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि व्हाट इज द कंप्यूटेशनल थिंकिंग. सो फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग. Computational thinking is a thought process that teaches us how to solve complex real-world problem in such a way that a human or a computer can effectively carry these out. So, computational thinking एक इस तरीके का process है जो भी real world में आपको typical problem मिलती है या complex प्रॉब्लम होती है उसको किस तरीके से आप सॉल्व करना चाहते हैं. तो इसमें आगे क्या है, इट इज अ फंडामेंटल स्किल फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट फॉर कंप्यूटर साइंटिस्ट. इट इन्वॉल्व सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय फॉलोइंग द कंसेप्ट necessary for computer science, which includes logical reasoning, devising step by step solution and designing system. सो ये एक बेसिक सा एक फंडामेंटल स्किल है जो सबके डेली यूज में काम आता है. किस तरीके से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए. तो हम वही कंप्यूटर साइंस की कंसेप्ट से कुछ हम बात करेंगे. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कैसे हम अपने सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं. ओके, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग. तो देयर आर 5 की कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग. वो हम 5 तरीके के कंप्यूटेशनल कंपोनेंट्स हैं.
फर्स्ट है आपका एनालिसिस, सबसे पहले हमको अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करना है। सेकेंड वन डिकम्पोजिशन, थर्ड वन पैटर्न रिकॉग्निशन, एब्स्ट्रैक्शन, एंड नेक्स्ट वन इज एल्गोरिदम डिजाइन। तो स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका एनालिसिस। एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड कंडीशंस एंड डिफाइनिंग द गोल्स। सबसे पहले जो भी हमारी रियल लाइफ में प्रॉब्लम होती है, हमको उसको एनालाइज करना है कि क्या हमारी कंडीशन है, क्या गोल्स है हमारे, उसके लिए हमें किस किस चीजों की जरूरत है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन। Breaking down a large problem into smaller parts which are easier to understand is called decomposition. Decomposition means क्या होता है, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम होती है उनको हम छोटे छोटे पार्ट्स में उसको इजी करने के लिए डिवाइड कर देते हैं, उनको ब्रेक कर देते हैं। द स्मॉलर पार्ट कैन बी एग्जामिन क्लोजली एंड सॉल्व इंडिविजुअली। और एक एक स्मॉलर पार्ट को हम एग्जामिन करेंगे, अच्छे से ध्यान से उसकी डेप्थ तक सोचेंगे और उसके सॉल्यूशन पर इंडिविजुअली हम सॉल्व करेंगे उस चीजों को, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, पैटर्न रिकॉग्निशन। ऑब्जर्विंग पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड सिमिलैरिटीज इन द डेटा is known as pattern recognition. मीन्स किसी पैटर्न को ऑब्जर्व करना, उनके ट्रेंड्स को देखना, क्या सिमिलैरिटी है डेटा के अंदर, वो पैटर्न्स को हमको रिकॉग्नाइज करना है। When you discover pattern, it becomes easier to make prediction and create rules to solve the problems. जब आप अपने पैटर्न्स को डिस्कवर करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही इजी होगा। क्या प्रिडिक्शन आप ले सकते हैं, क्या रूल्स आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग आउट डिटेल्स और कंपोनेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम टू फोकस ऑन द रेलिवेंट्स वंस। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, आपको अपनी जो भी प्रोसेस आप कर रहे हो अपने प्रॉब्लम को फोकस करने के लिए, उसको फिल्टर कर सकते हैं आप, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इसको साइड में, ये प्रॉब्लम, तो अपने प्रॉब्लम्स पे अच्छे से फोकस करना है और उनको डिटेल वाइज फिल्टर करना है चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एल्गोरिदम डिजाइन। इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ लिस्ट ऑफ स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो टू फिनिश द टास्क। तो ये लास्ट आपका प्रोसेस है, इसमें आप क्या कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप एक फ्लो चार्ट टाइप बनाएंगे। फर्स्ट आपने क्या किया, नेक्स्ट आपने उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या किया, सेकंड थर्ड वन आपने क्या किया, वो कंप्लीट फर्स्ट से लेके लास्ट तक आपको जो आपका टास्क फिनिश करना है उसको एक एल्गोरिथम डिजाइन में आप फॉलो करेंगे, मींस फ्लो चार्ट के थ्रू। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द अबव डिस्कस्ड प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय यूजिंग द एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो अब आप वन बाय वन और डिटेल्स में आप डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप जो एलिमेंट्स है कंप्यूटेशनल थिंकिंग के, वो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। तो फर्स्ट है आपका एनालाइजिंग। आर्यन एनालिसिस द प्रॉब्लम व्हेन ही इन एडवांस व्हेन अ लॉट many trees are being cut. He learns or senses that the environment is getting polluted, so he needs to plant more seedling with the help of more person around his neighborhood to make a green environment. Here the problem is the environment is getting polluted and the goal is to purify the environment. जो हमने पहले स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था आर्यन वाला, उसमें अब उस प्रॉब्लम को ही अब एनालिसिस में फॉलो किया हुआ है। तो ये जो आपने पढ़ा है, इसमें बेसिकली जो प्रॉब्लम हमारी क्या है कि एनवायरनमेंट बहुत पोल्यूटेड हो चुका है और हमारा जो मेन गोल क्या है, उस एनवायरनमेंट को प्योरीफाई करना, मीन्स प्योर करना। ठीक है, अब एनवायरनमेंट पोल्यूटेड है तो जाहिर सी बात है कि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाएं ताकि वो एनवायरनमेंट क्लीन और प्योर हो सके। लेकिन उनके वहां पे क्या हो रहा था, सारे जो प्लांट्स हैं उनको कट कर दिया गया था, जिससे वो एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो गया था।
ठीक है, तो फर्स्ट एनालिसिस उसने क्या किया कि एनवायरनमेंट क्या है, वो पॉल्यूटेड है और हमारा गोल क्या है कि इस एनवायरनमेंट को कैसे प्योरीफाई किया जाए। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया एनालाइजिंग का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डीकम्पोजिशन। तो नेक्स्ट वन इज डीकम्पोजिशन मेक्स द टास्क मोर मैनेजेबल। ठीक है, अब ये जो टास्क है, जो एक्टिविटी है, जो काम है, उसको किस तरीके से मैनेज करना है उसको बोलते हैं हम डीकम्पोजिशन। हेयर आर्यन ब्रेक्स डाउन द टास्क ऑफ प्लांटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ सीडलिंग इनटू द फॉलोइंग स्टेप्स टू मेक द जॉब मोर ऑर्गेनाइज्ड। आर्यन क्या करता है, वो अपने प्लांट्स को लार्ज नंबर ऑफ सीडलिंग्स में लेकर आता है। ठीक है, फर्स्ट है आपका इसमें फाइंड डोनर्स फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू द एक्सपेंसेस। अब जो भी खर्चा बहुत है, अब वो डोनर्स को फाइंड करता है कि कौन कौन कंट्रीब्यूट करना चाहता है ज्यादा प्लांट लगाने के लिए। ठीक है, सीडलिंग लगाने के लिए। सेकंड, कलेक्ट सीडलिंग्स एंड सीड्स फॉर वेरियस सोर्सेज। सेकंड, वो क्या करता है, सीडलिंग कलेक्ट करता है, सीड्स कलेक्ट करता है, इधर उधर सारे सोर्स लगा के जो भी सोर्स उसको प्रोवाइड होते हैं। थर्ड क्या है, अरेंज फॉर नर्सरी बैग्स एंड कंटेनर्स। बैग्स लेकर आता है, कंटेनर्स लेकर आता है ताकि वो सीड्स जिसमें आप वो हो सके। फोर्थ वन इज ऑर्गेनाइज सॉइल, कंपोस्ट एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स। सॉइल लेकर आता है, कंपोस्ट, नेचुरल पेस्टिसाइड जिससे वो ट्रीज या सीड्स हैं वो खराब नहीं हो, बैगिंग ऑफ सीड्स एंड सीडलिंग, नर्चर द सीडलिंग्स अंटिल दे आर रेडी फॉर प्लांटेशन विद एडिक्वेट वाटर। अब वाटर भी चाहिए, ठीक है, जिससे वो नर्चर हो सके, सारी सीडलिंग प्रॉपर प्लांटेशन हो सके। एंड लास्ट वन इज कन्विंसिंग कॉलोनी पीपल टू प्लांट द सीडलिंग अराउंड देयर होम्स एंड नर्चर देम। ठीक है, अब सारे लोग मिलकर उस कॉलोनी को, उस प्लांट को किस तरीके से अपने होम्स के आसपास, कहाँ जहाँ पे उनकी प्रॉपर नर्चरिंग हो पाए, देखभाल हो पाए, किस किस जगह प्रॉपर वो सीडलिंग्स आपको उगाने हैं। ठीक है, तो ये आपका पार्ट हो गया डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।